हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम में बहुत ही अच्छी तरह से लगे होंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है साइंस सब्जेक्ट का वो 20 तारीख को है, 20th ऑफ दिस मंथ, 20 फरवरी को। तो आप बहुत ही जोर ढंग से तैयारी में लगे होंगे। उसी के निमित्त जो है हम आज हम अपने वीडियो में साइंस सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है वो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको सामान्य तौर पर जो है 25 मार्क्स का फिजिक्स और 25 मार्क्स का केमिस्ट्री जो है आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, 30 मार्क्स का बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बायोलॉजी से, तो कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये भी हम बताएंगे आपको, लेकिन वो वीडियो के आखिरी में बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक, आपको बहुत मजा आएगा। और आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट समय दे करके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग अभी जो है 2 चैप्टर जो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उसके बाद हम आपको लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से भी जो ये 5 चैप्टर हैं उनका कितना कितना मार्क्स का वेटेज है और कौन कौन टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्वेश्चन आपको देखना है, ये सारा हम अपने वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो वेटेज की बात है वो हम अगर बताएं तो लाइफ प्रोसेस सबसे ज़्यादा वेटेज का है, जिसमें 9 से 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, आपका 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करें। अभी आप जैसा कि मेरा पीछे में आप लोग देख पा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी के बारे में अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन से अगर हम लोग बात करें तो 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इतना ही नंबर का जो क्वेश्चन जो है आपका हेरिडिटी चैप्टर से भी आता है, 6 to 7 मार्क्स का। तो उसमें हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं आपका सबसे पहले रिप्रोडक्शन से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, उस पर भी आपको फोकस करना है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ जो है आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यानी बर्थ कंट्रोल का क्या क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं, ये पोर्शन को भी आपको देखना है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर नोटिस करने का प्रयास किया है जो आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे आप तो बाकी चीज़ों को भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जरा बारीकी से देखना है, इससे अक्सर क्वेश्चन हर बार आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पॉलिनेशन क्या है हमने अपने वीडियो में भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बताया है, पूरा डिटेल में बताया है, आप वहां से भी आंसर देख सकते हैं। या आप कभी आप रैपिड फायर में आप जो भी अपना सैंपल सेट पढ़ रहे हो उसमें इन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, उनका आंसर को देख सकते हैं। सो डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। और नेक्स्ट इसमें है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर है तो वो भी आपको लिखना है। और उसके साथ साथ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो पहले पॉलिनेशन होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करना होता है एक जगह, यानी मेल गैमेट को ट्रांसफर करना होता है फीमेल गैमेट पर। तो उसके लिए क्या एक सिग्निफिकेंस है पॉलिनेशन का, ये भी देखिए आप। उसके बाद है व्हाट इज प्लासेंटा। प्लासेंटा का क्या रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उससे उसका फंक्शन क्या है ये भी आपको पूछा जाता है, तो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, इसको भी देखेंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लिस्ट 2 एग्जांपल ईच ऑफ डिजीज काउज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। से दो बीमारी होने वाली बीमारियों का नाम लिखना है। तो आपको पता है बैक्टीरिया में गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स एंड जेनिटल वार्ड, ये आप नाम लिखेंगे, फटाफट आंसर कर लेंगे, क्योंकि आंसर बताएंगे तो हम वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ करते हैं, वो आप आंसर देख लेंगे। विच डिवाइस और डिवाइसेस में बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने का क्या डिवाइस हम यूज करते हैं, ये इसमें लिखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 5 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ऐसे 2 पार्ट में बटा हुआ, आप देख रहे हैं कि सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, आपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी दिया होगा। तो इसमें है आपका कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या मेल का भी आ सकता है, क्या फंक्शन है, जैसे ओवेरी का क्या फंक्शन है, ओविडक्ट का क्या फंक्शन है, यूटेरस का क्या फंक्शन है।
उसके साथ साथ डिस्क्राइब इन ब्रीफ तोड़ दिया, ये क्वेश्चन है। जैसे प्लासेंटा क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है, 3 को है तो ये 3 मार्क्स का आ जाएगा, और ये 2 मार्क्स का आपका प्लासेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखने के लिए आ जाएगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। हो सकता है ये डायग्राम में देकर के रिप्रेजेंट करके डायग्राम को छोड़ दे और उसके पार्ट्स को नाम आपसे लिखवाए कि कहाँ पर आपका ओवरी है, कहाँ पर आपका ओविडक्ट है और कहाँ पर आपका यूट्रस है, उसका आप नाम उसको आप पहचानिए, रिकॉग्नाइज करो। तो डायग्राम को भी आप देखिए और उसका फिर फंक्शन बताइए, और ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जैसे भी आएगा आप लिख लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अक्सर आ रहा है सैंपल सेट में। नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट एंड द पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। तो वैसे देखिए थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा, लॉजिकल है कि वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का आपको नाम लिखना है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें जो है पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है। वैसे सिस्टम का, वैसे एसेक्सुअल मेथड का बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है राइट एंड ड्रॉ द फर्स्ट 2 स्टेप्स फ्रॉम वेयर सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिंस। तो 2 उसका स्टेप को आपको लिखना भी है, उसको ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज रीजेनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजेनरेशन भी एक इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल मेथड है जो कि प्लानेरिया में होता है। तो ये भी पूछ रहा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में ये प्रोसेस कैसे होता है उसको आपको डायग्राम के माध्यम से बताना है, तो इस पर भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से, हाउ डू रिप्रोड्यूस है, कि नेम द पार्ट ऑफ राइजोपस। राइजोपस जो होता है उसके पार्ट्स का नाम बताना है, इन विच स्पोर्स आर फॉर्म। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस आप पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है राइजोपस के कि किस बॉडी के किस पार्ट्स में स्पोर्स बनता है। नेम द पार्ट ऑफ राइजोपस इन विच स्पोर्स आर फॉर्म। और क्वेश्चन को भी समझना है, 2 बार 3 बार आप पढ़िए। स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको देखने में असुविधा हो रही है तो आप हमारे बोलने वाली बात से आप समझिए, कम्युनिकेट कीजिए। वैसे ये दिख भी रहा है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। किस कंडीशन में स्पोर्स न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। जैसे उसको मॉइस्ट प्लेस चाहिए, डम्पी चाहिए, डैम प्लेस चाहिए, और वो बहुत जो है रिजिड होता है, सामान्य तौर पर वो बहुत डैमेज नहीं होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पे बहुत समय तक वेट करता है, मिलता है, वो जर्मिनेट कर जाता है। तो वो आप मिल जाएगा आंसर आपको। उसके बाद है लास्ट इसमें क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन कीजिए। एक सामान्य सा प्रश्न कभी कभी ये भी आ सकता है आसान प्रश्नों में। एंड हाउ डज इट हेल्प टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो चलिए आगे देखते हैं जो आपका हेरिडिटी चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि हेरिडिटी से जो है वो 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन से भी 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 30 मार्क्स में ये भी बहुत वेटेज रखता है। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल टाइप का आते हैं, जैसे बायोलॉजी का मैथमेटिक्स है, तो डरना नहीं है उससे। बहुत ही आराम से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और पूरा मार्क्स जो है आप उठा सकते हैं। जैसे इसमें हाउ मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डी छुटा हुआ है, MENDEL। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है कि मेंडल ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से शो किया कि ट्रेट्स जो है आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंडल ने 3 लॉ दिया था अपना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वही बतलाता है जो 3rd लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये बताता है कि मेंडल ने कैसे जो ट्रेट्स है यानी जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो उसमें आपको 3rd लॉ ऑफ मेंडल्स यानी कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो चेकर बोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको 16 बॉक्स बनता है वो बनाना है इसमें। तो ये भी आप कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, इसको आप करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे
विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि सो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको बताना है, टीटी और कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी को वहां पर क्रॉस करके जब हम लोग सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी सब सिर्फ टॉल प्लांट्स बनाते हैं और बताते हैं कैसे कि मेंडल ने टॉल प्लांट को जो डोमिनेंट बताया था और जो आपका कैपिटल टीटी था वो डोमिनेंट था और जो स्मॉल टीटी था शॉर्ट जो कैरेक्टर था वो ड्वार्फ जो कैरेक्टर था या शॉर्ट कैरेक्टर था वो रेसेसिव था। तो उसके आधार पर आपको एक्सप्लेन कर देना है। ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, फिर यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस थर्ड लॉ आ जाएगा। तो वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, जिसको ये बता रहा है RRYY, ये RRYY है, स्मॉल वाई मतलब कैपिटल आर जो है कैपिटल आर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो राउंड जो कैरेक्टर है ये आपका डोमिनेंट है राउंड, और ये किसके लिए आया है? ग्रीन के लिए। तो इसको आप लिख लेंगे ऐसे। ये वो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, बट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर भी देखना है और समझना है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर स्किप नहीं करना है, बने रहेगा वीडियो को के आखिरी तक और इसको देखिए समझिए। यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, होप आपको समझ में भी आएगा। तो राउंड जो है यहाँ पर जैसे कैपिटल आर जैसे हो गया या कोई भी कैपिटल आर या कैपिटल बीबी या कैपिटल टीटी से अगर दर्शाया जा रहा है तो आप मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में उसको डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में बताया था। तो यहाँ कैपिटल आर ये राउंड को दर्शा रहा है। राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट है, मटर का पौधा है, पीसियम सैटिवम है उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये पी प्लांट जो है वो आपका राउंड और ग्रीन है, यानी ग्रीन यहाँ रेसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, और राउंड जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको क्रॉस किया गया, पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट हैविंग द जीनोटाइप, इसका दिया हुआ है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहां पर आप लगा दीजिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो ये स्मॉल आर क्या है? आपका रिंकल्ड है। ये फिर यहां पर राउंड के बदले रिंकल्ड जो झोलीदार था, पूरा गोल नहीं था, तो ये रिंकल्ड यहां पर रेसेसिव कैरेक्टर है। और जो येलो है यानी कलर जो है येलो, ये आपका जो है डोमिनेंट है। तो राउंड येलो यहां पर डोमिनेंट है। राउंड यहां कैपिटल आर डोमिनेंट है और येलो जो है यहां पर डोमिनेंट है, यानी कलर में। तो कलर और सीड शेप और सीड कलर को लेकर के यहां पर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस किया गया है, इसलिए जो है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब ये पूछ रहा है कि इसको क्रॉस किया गया, द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में मेंडल जितनी बार भी टॉल प्लांट या दो कैरेक्टरों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था या किसी भी कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स को पी प्लांट में, हर बार उसको डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखता था F1 जनरेशन में, इसलिए मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहली बार दिया था। तो F1 जनरेशन में अगर इसको क्रॉस किया जाएगा मान लीजिए, तो इससे गैमेट क्या बनेगा? गैमेट बनेगा आपका आर इससे बनेगा, एक इससे स्मॉल वाई बनेगा, इससे गैमेट क्या बनेगा? एक स्मॉल आर बनेगा और इससे कैपिटल वाई बनेगा। तो इससे क्या क्या बनेगा? आर और वाई बनेगा। तो इससे कैपिटल आर को हम लोग पहले लिखते हैं, स्मॉल आर को बाद में लिखते हैं। यहां भी स्मॉल वाई है तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, कैपिटल वाई को जो है यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले। तो ये RRYY, तो आर राउंड है, कैपिटल को दर्शा रहा है तो ये राउंड है, और वाई भी कैपिटल को दर्शा रहा है तो वही डोमिनेट होगा, यानी वाई येलो है। तो राउंड और येलो, ऐसे भी इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं तो बताया है कि राउंड और येलो कैरेक्टर जो है डोमिनेट होता है। वही F1 जनरेशन में सारा राउंड येलो मिलता है, जैसे वहां पर सारा टॉल मिला था। तो ये राउंड येलो हाइब्रिड नहीं थे, मिक्स टाइप का प्लांट हालांकि दिख रहा है आपको, लेकिन हाँ ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस राउंड है और हेट्रोजाइगस ये येलो है, लेकिन ये कैपिटल वाई के कारण डोमिनेंट कैरेक्टर होने के कारण ये दिखता है आपको राउंड येलो ही या डोमिनेंट ही दिखता है F1 जनरेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा राउंड एंड येलो। रिंकल्ड ग्रीन तो होगा नहीं, राउंड एंड ग्रीन भी नहीं होगा, रिंकल्ड येलो भी नहीं होगा, तो सब राउंड येलो प्लांट ही आपको मिलेगा। इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट को करना है, होप आपको समझ में आ गया होगा। गैमेट बनाइए, राउंड येलो ही मिलेगा, यानी जो कैपिटल लेटर वाला है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वही F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखेगा। जब इसको सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे तो 16 कैरेक्टर का चेकर बोर्ड मिलता है, वो भी हमने आपको अपने वीडियो में बताया है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें आप देखिए और समझिए और उसको कंप्लीट तैयारी करके फाइनल करके जाइए, परीक्षा में आपको फुल मार्क्स आएगा। तो ये इस तरह से करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इस पर आप देखिए दिया हुआ,
अ ब्लू कलर फ्लावर, होप आप इसको समझ गए होंगे, तो यहाँ रब करके हम दूसरा इसको बता देंगे। अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट है, यहां इसको प्लांट कर दीजिए। डिनोटेड बाय बीबी, देखिए फिर यहां कैपिटल बीबी से डिनोट किया गया, मतलब कैपिटल बीबी जो है यहां पर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे वो कैपिटल लिखेगा आपको एकदम दिमाग में कंसेप्ट लेके देना है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। थोड़ा कमजोर भी विद्यार्थी इसको आसानी से समझ सकता है, और इसको आप देखिए और समझिए कि ये है हमारा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहां पर जो है ब्लू कलर का फ्लावर जो हो गया, नीले रंग का जो फूल हो गया, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको मिटा करके हम जरा अच्छा से बताते हैं, इस तरह से भी आपको समझने में सुविधा होगी, इसको आप समझिए। तो यहां पर क्या है कि कैरेक्टर जो है आपका कैसा है, ब्लू कलर का फ्लावर है। तो ब्लू कलर का फ्लावर के लिए अगर हम लोग जीनोटाइप देखें, तो ये जो फिनोटाइप इसका कैसा है, फिनोटाइप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो फिनोटाइप इसका कैसा है, ब्लू कलर का है। और उसके लिए जीनोटाइप क्या है आपका, जीनोटाइप इसका है, यानी जो जीन को दर्शा रहा है वो बीबी है, कैपिटल बीबी, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ब्लू कलर क्या है आपका, डोमिनेंट है। ब्लू कलर का ये फ्लावर है। प्लांट डिनोटेड बाय बीबी इज क्रॉस ब्रीड, उसको क्रॉस करा रहे हैं विद दैट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर। किस कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर फ्लावर। प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बीबी, तो ये रेसेसिव है, इसको क्रॉस करा रहे हैं हम लोग स्मॉल बीबी से। तो ये कैसा हो गया, ये आपका ये व्हाइट कलर का फ्लावर है। कैसा है, व्हाइट कलर का। तो आपको पता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, तो जब भी वो F1 जनरेशन में क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने के बाद जो भी उसको मिला था, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ब्लू कलर का है और ये प्योर व्हाइट कलर का है। ये कैपिटल बीबी है, स्मॉल बीबी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे ऐसे, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा बीबी और बीबी, हर बार वही मिलेगा। यानी हमको सारे ब्लू कलर वाले ही फ्लावर मिलेंगे, जो डोमिनेंट है, ब्लू कलर के ही मिलेंगे, सभी ब्लू कलर के मिलेंगे, 100% ब्लू कलर के ये मिलेंगे इससे अगर आप क्रॉस कराएंगे तो। अब इसमें बोल रहा है व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। तो एक्सप्लेन द कलर ऑफ फ्लावर यू विल एक्सपेक्ट इन दियर F1 जनरेशन प्लांट। तो आप एक्सप्लेन कर बता देंगे F1 जनरेशन में मेंडल ऑलवेज got the dominant character plant in F1 generation. All plants are tall. In case of this, the blue color is the dominant, so all plants will be of blue color flower. उसके बाद बोल रहा है कि what must be, देखिए लॉजिकली डेवलप करके बोला तो आपको यहाँ पर बना करके तुरंत बता देना है कि ब्लू कलर का मिलेगा। अब बोल रहा है वही कि what must be the percentage of white flower in F2 generation if flowers of F1 generation प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब सेल्फ पॉलिनेटेड था और क्रॉस पॉलिनेटेड, दोनों तरह का प्लांट था, इसलिए तो मेंडल पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट में चुना था। अब इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ ये F1 जनरेशन का था। तो F1 जनरेशन में उसको 100% टॉल मिला था, और 100% टॉल मिलने के कारण जो है आपको इसको क्रॉस ब्रीड अब कराया गया। क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं किससे, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट को। तो बीबी और कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड करा रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन इन प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहां पर जो है आपको मिल जाएगा ये कैपिटल बी मिलकर के कैपिटल बी बनाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी से मिलकर के कैपिटल बी स्मॉल बी बनाएगा, स्मॉल बी और कैपिटल बी मिलकर के फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी को अलग से लिखते हैं, और एक बार स्मॉल बी और स्मॉल बी मिलके बी बनाएगा। तो इस तरह से आपको ये मिल गया कंप्लीट ब्लू कलर का फ्लावर जो है आपको 25% मिल गया। और आपका जो है ये फिर ये भी जो है आपका ब्लू कलर का फ्लावर ये भी मिला है 50%, यानी टोटल ब्लू कलर का कितना मिला, 75% मिला। और आपका जो व्हाइट कलर का फ्लावर था वो 25% था। तो आपसे यहां क्या पूछ रहा है कि what must be the percentage of white flower in F2 generation if flowers of F1 generation plant are self pollinated। तो 25% ही हमको स्मॉल बीबी एक मिलेगा, यानी 25% जो प्लांट होंगे वो आपको व्हाइट कलर के होंगे। ये व्हाइट कलर स्मॉल बीबी है। तो होप आप समझ गए होंगे। जिस तरह से हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी को किए थे, तो वहां भी जो
स्मॉल टीटी जो रिसेसिव कैरेक्टर था ड्वार्फ रेट, ये 25% ही मिल रहा था। 3:1 का रेशियो था वहां पर, जिसमें आपका 75% जो है आपका टॉल था, यानी 75% यहाँ ब्लू कलर का था और 25% ही व्हाइट कलर का होगा, तो यहाँ 25% होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हेरिडिटी चैप्टर से आएंगे। इसमें आपको है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, इसको भी देखना है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हम लोग करते हैं, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बोर्न चाइल्ड, तो इसलिए आपको वो भी पता होगा, क्रोम उसके पास होता है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अब जो है हम लोग जो है अपने वीडियो में जो है हम लोग आगे करते हैं कि आपको बता देते हैं कि लाइव प्रोसेस से, और जो बाकी आपका 3 चैप्टर बच गया है, लाइव प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आवर एनवायरनमेंट से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर आप समझ रहे हैं, जैसे इसको आप देख रहे हैं, तो आपको 5 चैप्टर पूरा पढ़ना है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें आपको वेटेज दिया गया है। 30 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन जो है इससे आपको आएगा। तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका बनाने के लिए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसको आप समझिए। ये होप आप समझ भी रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो अभी भी आप अंतिम में समझ लीजिए कि 9 से 10 मार्क्स का जो आपका लाइव प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस जो है आपका 9 से 10 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें, 9 to 10 मार्क्स का ये आता है। उसके बाद जो है आपका यहां पर जो है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इससे जो है आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही इससे आते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। उसके बाद जो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसको हम लोगों ने किया अभी इंपॉर्टेंट, तो रिप्रोडक्शन हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इसको आपको। तो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इससे आपको 6 से 7 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद जो है आपका हेरिडिटी चैप्टर है, चौथा जो है हेरिडिटी से भी आपको उतना ही वेटेज है, इससे भी 6 या 7 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में है और इन्वायरमेंट, इससे जो है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे आपको आएंगे। तो अगर इधर भी आप जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 हो गया, 12 और 6 जो है आपका 18 हो गया, 18 और 6 24 हो गया, 24 और 5 29 मार्क्स ये हो गया। अगर यहाँ 4 मार्क्स का आ जाएगा तो 30 मार्क्स आपका ये हो गया। 3 से 4 है तो 30 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स के कुल क्वेश्चन जो है आपको 9 से 10 नंबर का, 3 से 4 नंबर का, मैंने 4 नंबर का इसका ही मान लीजिए अगर 4 नंबर, तो 9 4 13, 6 नंबर 13 और 6 19 और 6 25 और 5 30 नंबर का आएगा। 6 नंबर इसका वेटेज दीजिए। 5 नंबर का 7 का भी आता है, 7 का ही आ जाएगा तो ये 6 का ही आएगा, इस तरह से रहता है। तो टोटल 30 मार्क्स बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएगा, उसको भी आप मेहनत कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट आपको तो ये बता दिया हमने 2 चैप्टर का, रिप्रोडक्शन का और हेरिडिटी का। अगर हम लाइव प्रोसेस का बात करें तो इसमें कौन कौन टॉपिक जो है, क्योंकि सारे को हम बता नहीं सकते, तो वीडियो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पास समय बहुत कम है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाइव प्रोसेस से क्या क्या पढ़ना है हम एक एक करके बता दे रहे हैं, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे तो आप जो है सभी को आप देख ही रहे होंगे। तो लाइव प्रोसेस से आप 3-4 टॉपिक को पढ़िए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पूरा पढ़िए, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िए। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आप पढ़िए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िए। ह्यूमन हार्ट को पढ़िए, उसमें डबल सर्कुलेशन है, ह्यूमन हार्ट को आप देखिए, ह्यूमन हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट। और ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन हार्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट एंड एनिमल को आप देखिए। और लास्ट में आप जो है चौथा जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स को, इसमें जाइलम और फ्लोएम का रोल है। और उसके बाद जो है आप नेफ्रॉन का डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से रिलेटेड यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड इसको आप देखिए। तो नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपके लिए मेरे हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लाइव प्रोसेस में इतने चैप्टर को पढ़िए। अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको देखिए। न्यूरॉन को देखिए, न्यूरॉन को देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। रिफ्लेक्स एक्शन को देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्सेस जो है, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन को देखिए। उसके बाद जो है आपका प्लांट हार्मोन्स को आप देखिए, प्लांट हार्मोन्स, थोड़ा सा आप एनिमल हार्मोन को भी देख सकते हैं, प्लांट हार्मोन एनिमल हार्मोन्स, उस पोर्शन को देखना है। प्लांट हार्मोन में ऑक्सीजन, जिब्रेलिन जो है, साइटोकाइनिन है,
इसको आप देखिए, तो ये आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो सकता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन कौन हिस्सा है, मेन इंपॉर्टेंट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन जो है, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन को भी आप देखिए, इसको भी आपको देखना है। और लास्ट चैप्टर जो है, दो तो आपको पहले बता ही दिया। लास्ट चैप्टर जो आपका आवर इन्वायरमेंट है, 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। आवर इन्वायरमेंट से आप 10% लॉ को पढ़िए, लिंडरमैन का 10% का जो लॉ है उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और फूड चेन को आप पढ़िए, फूड चेन को पढ़िए, 10% लॉ पढ़िए, फूड चेन पढ़िए। उसका बायोमैग्निफिकेशन है, उसको देखिए, बायोमैग्निफिकेशन को देखिए। और ओजोन लेयर को आप पढ़ लीजिए, ओजोन लेयर, तो आपका काम हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन सब चीज़ों को आप देखिए, एक बार मेमोराइज कीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 20 फरवरी साइंस एग्जामिनेशन। और ईश्वर से हम यही कामना करेंगे आप हमारे सभी व्यूअर्स को, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, और आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो है अच्छा मार्क्स आए और यू विल गेट 100% मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू, हैव अ बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।